Assalamu alaikum everyone. I'm Muskan Bhutto and I have recently qualified CCE 2023 and have been allocated as Assistant Director in Local Government Department. So the purpose of making this video is to clear the queries of new aspirants who want to appear in the exam और जो अभी 2025 CCE में appear होने वाले हैं या 26 जो upcoming years में आएंगे. First of all, in order to understand the nature of the exam, let's just understand that PCS और CCE जो है वो सिंध प्रोविंस कंडक्ट करता है. इस तरह से हर एक प्रोविंस अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, लाइक दैट ऑफ द CSS जो है वो फेडरल लेवल पे होता है, लेकिन CCE जो है वो आपका सिंध लेवल पे होता है. ठीक है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्ज़ाम्स. CSS में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, CCE में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं. ऑलराइट, and both of the exams require your rigorous hard work and consistency. लेकिन आपने जो है वो CCE में थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है एज कम्पेयर टू फेडरल लेवल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इन, आई एम टॉकिंग अबाउट एज ऑल ओवर द पाकिस्तान. सो ऑफकोर्स आपके पास फेडरल में पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेशर होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है, बट CCE में आपका जो कंपटीशन होता है वो आपका सिंध के साथ होता है ऑफकोर्स. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. एंड सेकेंडली, इफ़ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, तो आपके पास CCE में 6 कंपल्सरीज होते हैं. 4 आपने कोई भी अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं. आपके पास 200 मार्क्स के भी ऑप्शंस होते हैं, आपके पास 100 मार्क्स के भी ऑप्शंस होते हैं. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट ले लें या एक आप 200 का कर लें और बाकी 2 आपने 100 के कर लें. इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू. देयर आर अ फ्यू पैरामीटर्स ऑफ सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपने नंबर 1 आपने अपना इंटरेस्ट देखना है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट यू आर ऑप्टिंग फॉर द एग्ज़ाम, जस्ट गो फॉर इट. आपने फिर किसी की भी नहीं सुननी है. लेकिन एक चीज़ मैटर करती है जो कि है कुछ सब्जेक्ट ट्रेंड पे चले जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट हिट लिस्ट में चले जाते हैं. तो आपने प्रीवियस ईयर्स की जो DMCs होती हैं, मार्कशीट्स होती हैं, वो उठा के देखनी है कि किस सब्जेक्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा है, किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है. बिकॉज़ काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारी इतनी ख़ास प्रेपरेशन नहीं थी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे जस्ट स्कोर्ड 80+ और 90s. इट हैज़ हैपेंड. और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इट वाज माय मेजर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होता है वो हिट लिस्ट में चला जाता है. तो इट हैज़ हैपेंड टू मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स. तो आपने जो है वो फैसला थोड़ा सा कैलकुलेट करके करना है, थोड़ा सा मार्कशीट्स देख के चेक करके करना है. ठीक है, ये हो गया आपके सब्जेक्ट्स. तो सब्जेक्ट्स सिलेक्शन के लिए आपके पास सारी डिटेल्स प्रेजेंट हैं. आप वेबसाइट पे जाएंगे. ठीक है, आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है. सिलेबस इज़ क्वाइट द सेम लाइक दैट ऑफ CSS. CCE और CSS का बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस है. तो आपने अगर CSS की प्रिपरेशन करनी है तो आपके साथ में CCE की भी हो जाएगी. अगर आप CCE की करेंगे तो साथ में आपकी CSS की भी हो जाएगी. तो इट्स जस्ट अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. अच्छा, सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपने सिलेबस डाउनलोड करना है. सिलेबस प्लेज क्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर जर्नी. आपने सिलेबस डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकलवा के रखने हैं. ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कंपल्सरीज हैं, जो भी आपके ऑप्शनल्स हैं, उनके सबके आपके पास सिलेबस के प्रिंट्स मौजूद होने चाहिए. बिकॉज़ आप सॉफ्ट में पढ़ रहे होते हैं, आपने डाउनलोडेड PDFs में पढ़ने होते हैं, तो आपको फिर डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी मिल जाती हैं मोबाइल्स में. ठीक है, तो आपने अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करनी है और आपने जो है वो हार्ड कॉपी में आपके पास प्रिंट्स में जो है वो आपके पास आपके सिलेबस मौजूद होने चाहिए. ठीक है, उसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं. बिकॉज CCE आप जो है वो थोड़ा सा उसके एग्ज़ाम की नेचर आप क्रैक कर सकते हो अगर आप पास्ट पेपर्स गो थ्रू करो. ठीक है, अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स की डायमेंशन समझ आएंगी कि ये डायमेंशन ज़्यादा पूछी जाती हैं. आपने वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि पास्ट पेपर्स में इंक्लूडेड हैं.
उसके अलावा आपने खुद से भी थोड़ा सा जब आप इस जर्नी में आप इतनी तैयारी करते आ रहे होते हो ना, तो आपकी एनालिसिस भी बिल्डअप हो जाती है। तो आप थोड़ा खुद से भी एनालाइज करने स्टार्ट कर लेते हो कि यार ये कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल। तो इस तरह से आपने खुद से भी थोड़ा बहुत गैस करना है कि कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने उस पर ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप रिटन में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, बिकॉज इंटरव्यू में क्वाइट अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो कि हाई स्कोरर्स होते हैं, बिकॉज इंटरव्यू इज़ समथिंग एल्स, आपने सबसे पहले रिटन पे फोकस करना है कि ताकि आपका रिटन क्लियर हो। वी विल कम टू द इंटरव्यू लेटर, ठीक है। जब उस स्टेज पे आप आते हो तो इट्स क्वाइट अ न्यू जर्नी, इट्स क्वाइट अ न्यू स्टेज। तो फ़िलहाल आपने इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है कि इंटरव्यू में क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा। इट डजंट मैटर फॉर नाउ। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने मैक्सिमम रिटन में स्कोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी जो है आपने कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज देयर इज़ अ कोट दैट मोटिवेशन डज नॉट लीड यू टू द प्लेसेस वेयर डिसिप्लिन कैन, ठीक है। तो डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप जो है वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आपने टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। जस्ट आप अपना सिलेबस कवर करें, जस्ट आप पास्ट पेपर्स को कवर करें, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करें, अपनी इवैल्यूएशंस करवाएं, टीचर्स मेंटोर्स ढूंढें। आपको काफ़ी मेंटोर्स आजकल की जो है वो टाइम में मिल जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी इजी नाउ, बिकॉज आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, राइट। तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ओके। तो अगर मैं कर सकती हूँ आप लोग भी कर सकते हो, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो आई वुड से कि आप जो है वो ट्राई करते रहें, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज। थैंक यू वेरी मच।